वामांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरस ब्याल राज सोयम विभूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सचनवासी शंकरा पातु मां। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। अभी तक भगवान के और माता जी के सुंदर रूप का मनोहर चित्रण हो रहा था और उसी में श्री माता जी का आगे की कथा, जिसमें माता जी के विवाह की कथा संपन्न होगी, उसका चित्रण करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग सभी ध्यान से सुने। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। उभय भानु बिन श्रम तमनासा और दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज हृदय ब्याज रघुराया और प्रभु प्रताप सब निपन निपन दिखाया। सूर्य नारायण के उदित होने से श्रम के बिना ही अंधकार का नाश हो गया। तारागण छिप गए और सारे तेज तथा प्रकाश फैल गया। सूर्यनारायण जी ने अपने हृदय के बहाने से सभी राजाओं के आप प्रभु श्री राम का प्रभाव दिखा दिया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, तब भुज बल महिमा उद्घाटी। और प्रगटी धन विघटन परिपाटी, प्रगटी धन प्रगटन परिपाटी। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धन विघटन परिपाटी। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, वस्तुतः ये धनुष तोड़ने की परंपरा आपके भुजबल की महिमा के उद्घाटन के रूप में, आपके भुजबल की महिमा के उद्घाटन के रूप में प्रकट हुई है। अर्थात जैसे ही शुभ कार्य के प्रारंभ का उद्घाटन कहते हैं, उसी प्रकार ये धनुष भंग सीता जी के स्वयंवर के साथ उनके बाहुबल की महिमा का उद्घाटन समारोह है। अथवा जैसे सूर्यनारायण जी का उदय औदयाचल पर्वत पर होता है, उसी प्रकार चतुर्भंग धनुर्भंग की परिपाटी भी आपके भुजबल की महिमा रूप सूर्य नारायण के उदय के लिए उदयाचल की माटी के रूप में प्रकट हुई है। अब बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, हुए सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पै आए, और चरण सरोज सुभग सिर नाये। अपने भाई लक्ष्मण जी का वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और स्वभावता पवित्र होते हुए भी लोक लीला के लिए दलविद स्नान क्रिया से पवित्र होकर स्नान ध्यान पूजन जो भी भगवान को करना है, क्योंकि वो समर्थ हैं और लीला में उनको नित्य कर्म करना और समाज को समझाने के लिए ये क्रिया करना आवश्यक है। अर्थात प्रातःकालीन संध्या वंदन करोड़ गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास आए और स्वयं सुभग अर्थात सुंदर ऐश्वर्याद 6 महत्वों से युक्त परम सौभाग्यशाली प्रभु ने विश्वामित्र जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नभाया, अर्थात दंडवत प्रणाम कर अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सतानंद तब जनक बुलाए। जब ये बात सुन ली कि राम जी अपने विश्वामित्र गुरु जी के पास से होकर आ रहे हैं, तो जनक जी ने तत्काल सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरट पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई,
हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत मुनि विश्वामित्र जी के पास भेज दिया। उन्होंने सतानंद जी ने विश्वामित्र जी के जनक जी की प्रार्थना सुनाई और प्रसन्न होकर दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण अपने पास बुला लिया। अथवा जनक जी की रंगभूमि में आमंत्रण का समाचार सुनकर विश्वामित्र प्रसन्न हुए। उन्होंने रंगभूमि में चलने के लिए उद्यत होने के संकेतार्थ दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को अपने पास बुला लिया। और गोस्वामी जी अपना भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सतानंद तब बंद प्रभु बैठा रे, बैठे गुरु पे जाए। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पे जाए। चलो तात सुन कहो तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, अब रंगभूमि में चला जाए। सतानंद जी के माध्यम से जनक जी ने हमें बुला भेजा है। इस पर गोस्वामी जी कहते हैं, सी स्वयंवर देखें जाई, ईस कहा धौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तब जा पर होई। सीता जी का स्वयंवर देखा जाए, देखते हैं भगवान शंकर किसकी बड़ाई देना चाहते हैं। अर्थात शिव जी का धनुष तोड़कर कौन सीता जी के चरण का सौभाग्य प्राप्त करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ आज यही यश का पात्र बनेगा जिस पर आप श्री विश्वामित्र जी की कृपा होगी, अर्थात गुरुदेव की कृपा होगी। हर से मुनि सब सुन बरबानी, और दीन आशीष सब सुख मानी। पुन मुनि वृंद समेत कृपाला, देखत चले धनुष मखशाला। इस बात को सुनकर सभी मुनिजन हर्षित हो गए और लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर विश्वामित्र जी सहित सभी मुनि प्रसन्न हो गए। और सभी ने मन में ही मन में प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी एवं प्रभु श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। अर्थात मुनियों ने लक्ष्मण जी से कहा, तब भ्राता विजयी बुरियात, अर्थात तुम्हारे भैया विजयी हों। और श्री राम जी ने कहा, राघव विजयी भवा, अर्थात हे राघव, आप राघव सरकार आप विजयी हों। फिर कृपाल श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि वृंदों के सहित धनुष यज्ञ देखने चले गए। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। अस सुध भव पुरवासिन पाई, अस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विशारी, बालक जुबान जरठ नर नारी। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, और बालक जुबान जरठ नर नारी। इस समाचार को जब ग्रामवासियों ने सुना तो वो रंगभूमि में चले गए और सबने सोचा कि लक्ष्मण जी और राम जी लक्ष्मण जी साथ साथ। और मिथिलापुरी वासियों ने जब ये बात सुनी तो सारे बूढ़े जवान बच्चे सब भगवान को देखने के लिए चल दिए। और गोस्वामी जी कहने लगे इस प्रकार, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी। और सुचि से बक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पह जाहू। आसन उचित देहि सब काहू, आसन उचित देहि सब काहू। जनक जी ने जब ये देखा कि बहुत भीड़ हो गई है, तब उन्होंने पवित्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि सभी लोगों के पास तुरंत जाओ और सभी को बैठने के लिए उचित आसन दो, जिससे शांतिपूर्वक स्वयंवर की कार्रवाई प्रारंभ हो सके। कहे मृदु बचन विनीत तिन,
बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज बल अनुहार। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम।